शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप के महावाक्य सुनेंगे। आज बाप दादा ने कहा है बाप समान बनना है। हम सब चाहते हैं ना हम बाबा जैसे बन जाएं। तो उसमें दो बातें बाबा ने मुख्य रूप से कही हैं कि एक तो अपने स्वमान में रहो और दूसरी बात सम्मान देना सीखो, सबको सम्मान दो। तो बाबा हम बच्चों को साथ साथ ये समझाते हैं कि ये मुश्किल नहीं है। क्यों मुश्किल नहीं है? क्योंकि बाबा कहते हैं आपको तो सिर्फ फॉलो करना है। और किसको फॉलो करना है? एक शिव बाबा को और एक ब्रह्मा बाबा को, निराकार बाप को और ब्रह्मा बाप को। क्योंकि निराकार बाप तो है ही सर्वगुणों का सागर और वो हमें श्रीमत देता है और वो श्रीमत हमारे लिए कल्याणकारी है। बस उसका पालन करते जाना है और कोई बुद्धि चलाने की जरूरत ही नहीं है। फिर ब्रह्मा बाप ने भी शिव बाबा की सारी बातों को माना, फॉलो किया, जीवन में धारण करके दिखाया। तो बाबा कहते हैं जब कोई चीज हो जाती है, की हुई देख लेते हैं, तो उसे करना तो मुश्किल नहीं रहता। इसलिए बाबा ने आज हमें ये शिक्षा दी है, फॉलो फादर। निराकार बाप को भी फॉलो करो और ब्रह्मा बाप को भी फॉलो करो। तो फॉलो करना माना बाबा कहते हैं स्टेप पे स्टेप रखना। जैसे कोई हमारे आगे चल रहा हो तो उसके पीछे पीछे चलना कोई मुश्किल लगता है? बल्कि उनके पैरों के निशान भी छूट जाते हैं, तो उनको भी देख करके और आसान हो जाता है। बाबा ने तो आज ऐसा मिसाल दिया है कि कोई होंगे ऐसे जो लक्कड़ हाथ में लेकर के, लाठी लेकर के चल रहे होंगे, लेकिन वो दिखाई नहीं, देखते नहीं होंगे, माना दिखाई नहीं देता होगा उनको, लेकिन उस लाठी की आवाज से टक टक से एक के पीछे एक के पीछे एक चलता चला जा रहा है। बाबा कहते इतना तक फॉलो कर सकते हैं। आपको तो भगवान खुद कह रहा है और सारी बातें समझा रहा है, और ब्रह्मा बाबा ने तो अपने जीवन में वो एक एक बात करके दिखाई। फिर क्या मुश्किल है? फिर तो बहुत आसान है। तो बाबा कहते हैं ऐसा सबको सम्मान दो, भले कोई आत्मा आपके साथ कैसा भी व्यवहार करे, चाहे कितना भी आपके प्रति विपरीत चले, आपसे नफरत करे, घृणा करे, दुश्मनी करे, निंदा करे, ऐसी आत्मा है ना भिन्न भिन्न संस्कारों वाली, आपको मान ना दे, अपमान दे, क्या तब भी हम उनको सम्मान दे सकते हैं? बाबा कहते दे सकते हैं, कोई कठिन नहीं है। अगर दिल में शुभ भावना है तो कोई मुश्किल नहीं है। ऐसी आत्माओं के प्रति भी, चाहे वो दुख देने वाली आत्माएं हैं, तो भी बाबा कहते हैं आपका कर्तव्य बनता है उनके प्रति शुभ रखो, इसका भला हो। और देखा गया है भले कई बार समय लग जाता है, तुरंत ऐसा नहीं है कि आप उसके लिए अच्छा सोचते जा रहे हैं और वो फिर भी अपना गलत ही करता चला जा रहा है और हम एकदम हैरान हो जाते हैं, या अंदर मायूस हो जाते हैं कि ये क्या, कोई असर तो हो नहीं रहा। भले नहीं हो रहा, फिर भी हमारा काम क्या है, हमारा पार्ट क्या होना चाहिए? क्या हम भी उसकी तरह गलत करना शुरू कर दे तो और नुकसान हो जाएगा, हमारी आत्मा भी कमजोर हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं आप अपना कर्तव्य करते चलो, आप किसी को दुश्मन नहीं समझो, ये भी नहीं सोचो कि ये तो बदलता ही नहीं है। फिर बाबा कहते चाहे कोई ना बदले, कुछ भी ना बदले, परिस्थिति भी ना बदले, सेंटर भी ना बदले, स्वभाव भी ना बदले, परंतु हमको बदल कर दिखाना है। हमें दूसरे के बदलने की चिंता नहीं करनी है, और उस चिंता में रहेंगे तो आपका अपना जो सोच पॉजिटिव होना चाहिए, शुभ भावना वाला होना चाहिए, वो नहीं रहेगा। तो बाबा ने कहा बाबा के सामने भी तो साकार में कितनी बातें आई ना, ऑपोजिशन वाले आए ना, लेकिन बाबा अपनी दृढ़ता में सदा रहा। तो जब बाबा इतना करके दिखा सकता है, सारी बातें बाबा के सामने आई, बाबा तो साकार में करके दिखाया सब कुछ, तो क्या हम अपने जीवन में उसको फॉलो भी नहीं कर सकते? और कोई भी बात में मूंझे तो भी बाबा कहते हैं उस समय ब्रह्मा बाप को सामने लाओ तो आंसर हमको मिल जाएगा।
ये ब्रह्मा बाप ऐसी परिस्थिति में या ऐसी आत्मा के साथ क्या व्यवहार करते। और ऐसे कितने इतिहास के हमारे दृष्टांत है जो ब्रह्मा बाप ने ऐसी निंदा करने वालों को भी अपना मित्र बनाया। हाँ, इसके लिए बाबा ने कहा एक गुण चाहिए, एक लक्ष्य चाहिए, और वो है दृढ़ता, कि अपने अंदर दृढ़ होकर रहो, थोड़ी ही बात से हिल नहीं जाओ, ढीले नहीं हो जाओ, तो सहज सफलता मिल जाएगी। और हम इन दो धारणाओं से ही खुद को भी स्वमान में रहना है, मायूस नहीं होने देना है, और सबको सम्मान भी देते जाना है। यही वास्तव में खुद को भी सम्मान देना है। तो बाबा तो फिर हम बच्चों को कितना ऊंचा उठाता है।